तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है नियत भाड़ा। क्या ज्ञात करना है? नियत भाड़ा। और फिर क्या ज्ञात करना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। ठीक है। और उसके बाद में फिर ज्ञात करना है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 किलोमीटर आपको जाना है या आपको 15 किलोमीटर जाना है, तो आपको इसके हिसाब से 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर का तो आपको भाड़ा देना ही देना है। लेकिन यहाँ पर जो एक नियत भाड़ा है, गाड़ी का फिक्स भाड़ा है, उसको साथ में वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर आपको जाना है। अगर आप टैक्सी बुक कराएंगे तो 10 किलोमीटर तो आपको जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो चार्ज है उसको भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी का चार्ज ये रुपया है, तो आपको ये रुपया देना ही पड़ेगा, चाहे आप 10 किलोमीटर के लिए जाएं, चाहे आप 15 किलोमीटर के लिए जाएं। 15 किलोमीटर के लिए जाएंगे तब भी आपको चार्ज देना ही देना है। इसका मतलब ये हुआ। जैसे आपको 50 किलोमीटर जाना है, तब भी आपको इसका जो गाड़ी का चार्ज है आपको देना ही देना है, जिसको कहते हैं नियत भाड़ा। ठीक है। चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, ठीक है, उसमें आपको नियत भाड़ा देना ही देना है। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है। यानी 10 किलोमीटर का तो भाड़ा आपको देना ही देना है, लेकिन जो यहाँ पे नियत कर दिया कि आपको चाहे 10 किलोमीटर जाना है, चाहे 15 किलोमीटर जाना है, इसके हिसाब से तो भाड़ा आपको देना ही देना है। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी का जो चार्ज है उसको देना है आपको, चाहे आप 10 किलोमीटर जाएं, चाहे 15 किलोमीटर जाएं, चाहे 50 किलोमीटर जाएं, चाहे 1 किलोमीटर जाएं। ठीक है। उसको तो आप देना है, उसको तो आपको देना ही देना है, लेकिन यहाँ पे नियत भाड़ा लगेगा। ठीक है। यानी नियत भाड़ा समान रहेगा। ठीक है। चाहे आप 10 किलोमीटर जाएं, 15 किलोमीटर जाएं, चाहे 50 किलोमीटर जाएं, चाहे 1 किलोमीटर जाएं, लेकिन इन चारों के लिए आपको क्या होगा? आपका भाड़ा ये नियत रहेगा। इसका मतलब ये, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप गाड़ी बुक कराने जाएं तो गाड़ी का, चाहे आप स्कॉर्पियो या बोलेरो कुछ भी है, तो वहां पर गाड़ी का चार्ज 1000 रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 1000 रुपया होता है। ठीक है। प्लस अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है या आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर का तो आपको चार्ज देना ही देना है, लेकिन जो गाड़ी का चार्ज 1000 रुपया है उसको आपको देना है, उसको भी तो आपको देना है। ठीक है। यानी चाहे आप 50 किलोमीटर ले जाएं, चाहे 100 किलोमीटर ले जाएं, चाहे आप 20 किलोमीटर ले जाएं, वो तो गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से जो तेल खाएगा उसको आपको तो देना ही देना है। प्लस जो गाड़ी का चार्ज है, ठीक है, रेट हिसाब से, जैसे स्कॉर्पियो का दाम हमारे यहाँ 1000 है, इनोवा का है 1500 है ना। तो उसके हिसाब से जो जिस तरह गाड़ी होता है उसी के हिसाब से उसका चार्ज होता है, प्लस किलोमीटर के हिसाब से वो अलग लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 10 किलोमीटर दूरी है आपको जाना है, तो इसमें क्या है? नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना नियत भाड़ा ए रुपया है। क्या है? ए रुपया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए रुपया, बी रुपया, एक्स रुपया, है ना। और नियत भाड़ा कितना? ए रुपया है। और जितना आप गाड़ी चलाएंगे, जितना, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो उसके माने प्रति किलोमीटर हिसाब से अलग यहाँ पे भाड़ा लगता है। ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 20 रुपया है। ठीक है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 20 रुपया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना, 105 रुपए है। तो 10 किलोमीटर तो आपको 10 किलोमीटर का तो आपको भाड़ा देना ही देना है। साथ में जो है गाड़ी का जो चार्ज है कितना है, ₹1 है, ठीक है ना है। और जो एक नियत भाड़ा है ये भी आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, ₹20 है। तो 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए कितना होगा, 10 भी होगा, है ना। फिर टोटल कितना है भाड़ा, 105 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस 10, 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹20 तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 10B होगा, ठीक है, बराबर 105। समीकरण ये हो गया फर्स्ट। अब फिर क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर का तो आपको भाड़ा देना ही देना है, प्लस जो गाड़ी का चार्ज है ₹1 तो उसको भी तो आपको देना है। फिर कितना टोटल होता है, 155 रुपया, ठीक है। तो 155 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है ₹20 है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर गुणे B, है ना। तो यहाँ पे A प्लस क्या हो जाएगा, 15B रुपया हो जाएगा, बराबर 155। समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे 2 समीकरण आ गया है। आप चाहे जिसको हल कर दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे, बोला था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से ले रहे हैं। आप सेकंड भी ले सकते हैं, मैं तो फर्स्ट ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो A प्लस 10B कितना है, 105 रुपया, है ना। A प्लस 10B बराबर 105। तो यहाँ पे A को हम रोक ले रहे हैं, तो A हो जाएगा 105। ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -10B। इसको मान रहे हैं समीकरण, हम मान रहे हैं समीकरण थर्ड। अब आपको पता है कि जो समीकरण थर्ड आया है किससे आया है, समीकरण फर्स्ट को तो हम हल किए हैं तभी तो समीकरण थर्ड आया है। तो कभी भी समीकरण थर्ड का मान फर्स्ट में नहीं रखना है, किस में रखना है, सेकंड में रखना है। तो यहाँ पर A का मान हम लिखेंगे, A का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। A का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो A का मान कितना है, तो यहाँ पर A प्लस 15B बराबर 155। A का मान कितना है, 105 माइनस 10B धन 15B बराबर 155, ठीक है। तो यहाँ पर 10B और 15B है, 15B प्लस में है और 10B माइनस में है। तो देखेंगे कि ये घटेगा, हाँ घटेगा। B समान है, इस पर कोई घात भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब यानी चर्चा समान है और इसका घात भी समान है, कुछ नहीं लगा है। तो यहाँ पे 15 में से क्या घटेगा, 10 घटेगा तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 105 प्लस 5B। क्यों मैंने प्लस लगाया, क्योंकि प्लस में से किसका चिन्ह बड़ा है, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। तो 15 में से तो 10 घटा है, तो जो संख्या बड़ा होता है उसका चिन्ह भी लगता है। तो यहाँ पे 5 प्लस 5B बराबर कितना हो गया, 155। 105 प्लस में इधर है, बराबर के जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 5B रहेगा ही। तो 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5B बराबर आएगा 50, ठीक है। B 5 इधर, B 5 और B के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। तो यहाँ पे B यहीं पे रहेगा, 5 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 50/5। अब 50 और 5 किस संख्या से कट रहा है, 5 से 5 1 5, 5 2 50, यानी B का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। तो B बराबर कितना आ गया, 10। B का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड कौन सा है, तो समीकरण थर्ड है A बराबर 105 माइनस 10B।
तो यहाँ पर 105 माइनस बी का मान 10 है, तो 10 भी हो गया, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 10। तो 105 माइनस 100, 105 में से 100 घटेगा, क्या आ जाएगा 5। ये बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा कितना आ गया 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10। तो हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। तो मैंने क्या ज्ञात कर लिया, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना, इसको हमने ज्ञात कर लिया। तो नियत भाड़ा ये माना था हमने और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना था बी, तो ये का मान 5 आ गया, यानी नियत भाड़ा कितना है 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, 25 किलोमीटर हमको यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर में मैंने बताया है कि चाहे आप जितना किलोमीटर चलें, जो गाड़ी का जो चार्ज है वो क्या है, ये रुपया है, तो 25 में तो ये जुड़ेगा ही ना जुड़ेगा भाई। 25 किलोमीटर आपको जाना है तो 25 किलोमीटर में आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना है भाई, गाड़ी का चार्ज है, ठीक है। प्लस उसके बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा 20 रुपया है, तो 25 किलोमीटर भाड़ा का दाम कितना होगा 25 भी, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो ए का मान कितना है 5, नियत भाड़ा तो 5 है ही, प्लस 25 गुणे बी का मान कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 और धन 25 दुहियम 250, तो कितना हो गया 255। ठीक है, यानी आप 25 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें में से 5 नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 है। उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ऐसे ही सवाल लगेगा।